नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा। जैसे कि हम जानते हैं कि इज़राइल को बसने के लिए यहाँ पर ज़मीन दी गई। यहूदी हजारों साल तक दर-बदर घूमते रहे, कई देशों में रहे, बहुत कष्ट उठाए, इनके साथ किसी ने इंसाफ नहीं किया। इनको 1000 साल के बाद इंसाफ मिला और यहाँ पर आकर ये बसे। अब एक इस्लाम और यहूदी की एक छोटी सी स्टोरी मैं सुना देता हूँ आपको, जिससे आपको आगे की बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये मोहम्मद साहब का ज़माना था। जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना आए तो मदीना में जो प्रभाव था वो यहूदियों का था और उन्होंने यहूदियों से आके शरण मांगी। यहूदियों ने उन्हें जगह दी, उन्हें रहने के लिए स्थान दिया, सारे इंतजामात किए और एक दोनों के बीच एक संधि हुई कि अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो दोनों एक साथ उसका जवाब देंगे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद में मोहम्मद साहब के ऊपर एक अटैक होता है। एक फ़ौज आती है तो यहूदी उसमें भाग लेने से मना कर देते हैं। असल में क्या है कि यहूदी कभी भी लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे। जैसे भारत के सनातनी हिंदू लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, उसी तरह यहूदी भी थे। यहूदियों ने इसीलिए मार भी खाई, अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने उसमें भाग लेने से मना कर दिया। वो युद्ध नहीं हुआ। मोहम्मद साहब का और उनका समझौता हो गया, फ़ौजें वापस चली गई। लेकिन मोहम्मद साहब ने इस गुस्से में बनु कुरैजा पे अटैक कर दिया, जो कि यहूदी कबीला था। और अटैक भी इतना भयंकर था, मोहम्मद साहब ने आदेश दिया था कि सभी मनुष्यों को मार दिया जाए, सभी आदमियों को मार दिया जाए और उनमें जो बच्चे हैं उनके पैंटें उतार के चेक किया जाए। अगर उनको पूबिक हेयर आ रहे हैं तो उन्हें मार दिया जाए और नहीं आ रहे हैं तो उनको गुलाम बना लिया जाए। 800 लोगों का कत्ल हुआ। यहूदियों ने माफ़ी मांगी, समझौता करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद साहब ने उनको माफ़ नहीं की। यहाँ से इस्लाम और यहूदी का झगड़ा चालू होता। फिर बहुत सारी आयतें, बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जिनमें यहूदियों को मारने का आदेश दिया जाता है। वो सब हदीसों में उपलब्ध है। उसके बाद में यहूदी पूरे संसार में फैल गए। जितने मारे गए मर गए, जो बचे उन्होंने इधर उधर जाके शरण ले ली और 1000 साल के बाद में यूएनओ से इनको बसने के लिए जगह दी। वो जगह बहुत छोटी सी थी पर ये लोग उससे संतुष्ट। लेकिन वही जो इस्लाम की एक धारणा है कि यहूदियों को मारना है, यहाँ तक है कि यहूदी अगर संसार से खत्म हो जाएंगे उस दिन क़यामत आ जाएगी और आखिरत आ जाएगी और सारे इस्लाम को मानने वाले जन्नत चले जाएंगे। इसी अवधारणा के तहत आज से सही 50 साल पहले 73 में पूरे अरब जगत ने मिलकर इजराइल पर अटैक किया और इजराइल ने उसको बखूबी जीत लिया और कुछ इलाका और हथिया लिया, जिसमें हम गाजा पट्टी की बात करते। अब गाजा स्ट्रिप मेन इशू है। आपको मित्रों बड़े ध्यान से समझना है, ये सारा झगड़ा आपको आज समझ में आ जाएगा। गाजा पट्टी को यहूदियों ने कब्जा कर लिया और फिलिस्तीन को पीछे धकेल दी। भारत सरकार का स्टैंड सदा से फिलिस्तीन के साथ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि इजराइल को जो इलीगल जमीन हड़पी है वो वापस करनी चाहिए। अंततः गाजा पट्टी फिलिस्तीन को वापस दे दी गई। अब फिलिस्तीन की अंदरूनी कहानी चालू होती है। असल में फिलिस्तीन में जितने भी शासक आए वो ज्यादातर करप्ट थे, एडिक्ट थे। उनमें यासर अराफात भी कम नहीं थे। हाँ, यासर अराफात ने एक काम जरूर किया कि पूरे विश्व का समर्थन जुटाने में कामयाबी हासिल की, जगह जगह जाके। और वो हिंसा के साथ नहीं थे, वो बातचीत से हल करना चाहते थे और बातचीत से ही हल हुआ कि गाजा पट्टी इनको वापस दे दी गई। गाजा पट्टी मिलने के बाद में वहां पर अब्बास, लेकिन मैंने पहले बताया आपको कि जितने भी फिलिस्तीन के शासक हुए हैं अधिकतर भ्रष्टाचारी हुए हैं। इसी भ्रष्टाचार ने जन्म दिया हमास को। इस्माइल हनिया जो आज अमीरात में रहता है और रोल्स रॉयस कार में चलता है, वो हमास का प्रेसिडेंट है और गाजा पट्टी को फिलिस्तीन से छीन लिया हमास। अभी तक गाजा पट्टी पे जो शासन है वो हमास का है, फिलिस्तीन का नहीं है। अभी जो हुआ है, हमास ने एक कायराना हमला किया और उस हमले की तस्वीरें इतनी भीभत्स हैं कि अच्छे से अच्छे क्रूर आदमी का भी दिल दहल जाए। औरतों को नंगा करके उनको गोलियों से मार के और डांस कर रहे हैं। ये कैसी इंसानियत है, ये कैसी मानवता है। ये आदमी ऐसा करने वाला कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता, केवल राक्षस ही ऐसा कर सकते हैं। पर ये वहाँ हुआ है। कुछ ही देर में
कुछ ही घंटों में ही हमास ने इजराइल के 1000 लोगों का कत्ल कर दिया, बच्चों को जला के मार दिया, औरतों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया। अरे निहत्ती औरतों पे हाथ उठाना कौन सी मर्दानगी है। और उसके बदले में जो इजराइल ने अटैक किया है वो बहुत ही भयंकर अटैक, और इजराइल ने कह दिया कि अब हमास को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये हमास वाले शायद जानते थे कि जब रिटेलिएट करेगा इजराइल तो कितना भयंकर करेगा। जितनी भयंकर आपकी क्रूरता है उससे भयंकर उसका बदला हुआ। अब हम फिर उसी बात पर आते हैं कि ये हमला फिलिस्तीन ने नहीं किया है, हमास ने किया है। लेकिन भारत के मुसलमान, भारत की राजनीतिक पार्टियां इसको फिलिस्तीन से जोड़ रही हैं, जो बिल्कुल जायज नहीं है। फिलिस्तीन से तो खुद हमास ने गाजा पट्टी को छीना हुआ है। ये केवल उस सुन्नत के आधार पर हमला किया जा रहा है, और वो सुन्नत तो काफिरों के खिलाफ भी है। गजवा हिंद, आप सबने ये नाम सुना होगा। लेकिन मुझे अपने देश के मुसलमानों की बुद्धि पर तरस आता है। मैं देख रहा था काफी मुसलमान जुलूस निकाल रहे हैं, हमास को पीड़ित बता रहे हैं, इजराइल को आतंकवादी बता रहे हैं। कांग्रेस भी यही कर रही है। नहीं, ये सही नहीं है। हमें ईमानदारी का थोड़ा सा पालन तो करना चाहिए। हमास ने जो अटैक किया है उसको हम सही कैसे ठहरा सकते हैं? वोट की राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप हर अच्छी बुरी बात को सही ठहराएंगे। हम इजराइल के कब्जे को सही नहीं मानते, लेकिन हम जो हमास ने वहां किया है इसमें अब वो बात दब गई है। इजराइल ने गाजा पट्टी का पानी, बिजली, खाना, पानी, दवाई सब बंद कर दिया है। इस पर इजराइल की बड़ी भर्त्सना की जा रही है, खासकर भारत जैसे देश में। लेकिन उसकी वजह है हमास के कायर औरतों के पीछे छुपे हुए हैं, बच्चों की ओट में छुप गए हैं। अगर इजराइल ने ये सब बंद किया है उसकी वजह है इजराइल चाहता है कि यहाँ से बच्चे औरतें बाहर निकलें। जब भूख लगेगी तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, और उसके बाद में इजराइल वहाँ पे एक बड़ा भयंकर अटैक करना चाहता है। पर उससे पहले वहाँ की औरतों को, बच्चों को बाहर निकालना चाहता है। वो हमास को किसी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। इजराइल का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने दुश्मन को पूरे विश्व में खोज खोज कर मारता है। वो अपने नागरिकों की हत्या को कभी बर्दाश्त नहीं करता है, कभी माफ नहीं करता। लेकिन हमें, जैसे कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इजराइल से बात की है, उनके हालचाल जाने हैं, इस पर भी कुछ लोग बवाल मचा रहे हैं। जिनके यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ हो और एक आतंकवादी संगठन ने किया हो। अगर मैं पूछता हूँ यही काम विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के किसी नेता ने किसी मुस्लिम महिला के साथ किया होता, अब तक कितने फतवे जारी हो गए होते? क्या किसी भी तथाकथित उलेमा ने या किसी मौलवी ने हमास के खिलाफ कोई फतवा जारी किया? आज तक नहीं करेंगे, क्योंकि ये उन्हें सूट करता है। अगर यही हाल रहा तो इस्लाम अपनी इज्जत को खो बैठेगा। अभी देखिए दोस्तों, इस लड़ाई में एक नया मोड़ आने वाला है। ये मामला खिसता गया, आज 6ठा दिन है अभी, और इजराइल के अटैक रुके नहीं है। वो हिजबुल्लाह पे भी अटैक कर रहा है, लेबनान की ओर भी बड़े घातक प्रहार किए जा रहे हैं। अगर ये मामला और बढ़ा, अमेरिका का जंगी बेड़ा भूमध्य सागर में खड़ा हुआ है, वो इंतजार में है कि कोई देश इसके बीच में आए और अमेरिका अटैक करे। लेकिन दोस्तों 1973 वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। 1973 में सारे अरब देश एक साथ जुड़ गए थे। बहरीन ने बहुत सारा पैसा दिया था, अरब भी साथ में थे, सऊदी भी साथ में था। लेकिन आज बहुत सारे मुस्लिम देश अपनी इकोनॉमी को लेके चौकन्ना है। अब जो ये विदेशों से पढ़े हुए जो अरब में शासन कर रहे हैं, ये असलियत जानते हैं। 1973 जैसा इजराइल के खिलाफ आक्रमण तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। अगर ईरान बीच में आ जाए, इसकी संभावना है, और अगर ईरान बीच में आता है तो अमेरिका को एक बहाना मिल जाएगा ईरान को नष्ट करने। तो दोस्तों, आपको समझा पाया हूं, या जितना मैं इसको का विश्लेषण कर पाया हूं, आपने समझा, देखा, और कमेंट्स में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिए। और इसी के साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।